नमस्कार। स्वागत है आपका सुदर्शन पॉडकास्ट में। मैं हूं शगुन शर्मा और आज का ये एपिसोड हर उस महिला के लिए है जो अपने अधिकारों को समझना चाहती है। अक्सर हमारे मन में सवाल उठते हैं और अगर हम साथ कोई गलती हो जाए तो क्या करें। पुलिस, एफआईआर, कोर्ट का नाम सुनते ही डर क्यों लगता है? क्या वाकई कानून महिलाओं का साथ देता है? इन्हीं जरूरी सवालों के लिए जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्रिमिनल लॉयर आस्था, जो रोज अदालतों में महिलाओं से जुड़े मामलों पर काम करती है। चाहे वो घरेलू हिंसा हो, यौन उत्पीड़न या झूठे मुकदमे हो या फिर कानूनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। आज हम कानून के भारी भरकम भाषा को नहीं बल्कि आसान, सीधी और सच्ची बातचीत में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड कानून, अधिकार और हकीकतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आज हमारे साथ आपका अनुभव और जरूरी चीजें हैं। यहाँ पर आप आई हैं तो आपके साथ हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत में महिलाओं के साथ जो लॉज बनाए गए हैं वो सच में यूज हो रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए या फिर उनका कोई मिसयूज हो रहा है? देखिए, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसे सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। जो स्पेसिफिक लॉज होते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इस तरह के जो लॉज बनाए गए, स्पेशली पॉक्सो की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये जिस वक्त बनाया गया था, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जब बनाया गया था, ये बच्चों को पॉक्सो प्रोटेक्ट कर रहा था और डोमेस्टिक वायलेंस से लेडीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस बढ़ गए थे, यौन उत्पीड़न के बच्चों के केसेस बहुत बढ़ गए थे, तो पॉक्सो आ गया अधिनियम। और डीवी जो एक्ट है हमारी डोमेस्टिक वायलेंस, वो इसलिए आई ताकि जो भी घरेलू हिंसा फेस कर रही हैं लेडीज़, उनको न्याय मिल सके। लेकिन होता क्या है कि ओवर द टाइम हमें देखने को मिलता है कि ये लॉज प्रोटेक्ट तो करते ही हैं इन पर्टिकुलर जो वर्ग है उसको, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसका मिसयूज़ भी डेफिनेटली देखने को मिलता है। और कोर्ट में ऐसे आए दिन कई केसेस होते हैं जो कि किसी और मोटिव से किए जा रहे हैं। कोई उसका मोटिव होता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई आपसी रंजिश हो, और इस तरह का केस फाइल कर दिया जाता है एक्यूज्ड पर। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हो रहा है ऐसा। तो जो डोमेस्टिक एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक्ट होता है, जी, उसकी अगेंस्ट में देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता चल पाती। तो आपको क्या लगता है इनकी ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली में क्या है? देखिए, केस टू केस डिफर करती है। ये चीज़ निर्भर करता है कि केस किसके ऊपर किया गया है, क्या है, कौन है। आजकल तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो सगे संबंधी हैं उन्हीं के ऊपर केस हो रहा है। जैसे अगर हम यौन उत्पीड़न के मामलों को देखें तो जो बच्चे हैं उनकी जो एफआईआर अगर आप देखेंगे तो चाचा, मामा, रिश्ते में ही कोई, इवन फादर तक, ऐसे जो हैं इंसेस्ट के केसेस बहुत हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता एक जनरली कि ग्राउंड रियलिटी सबके लिए एक ही है या अलग है। हो सकता है कुछ केस बिल्कुल सच भी हों और कुछ केस झूठ भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कई बार ऐसा होता है कि फेक केसेस के चक्कर में और जो जेन्युइन केसेस के चक्कर में अंतर आ जाता है कि आप जेन्युइन केसेस में और फेक केसेस में जब होता है तो आप अंतर को कैसे पता लगाते हैं? देखिए, एविडेंस एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ट्रायल का, मुकदमे का। तो यदि आपका केस बिल्कुल झूठा है, तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज आएगा, जिसको हम जिरह कहते हैं, जिसको आप फिल्मों में आम लोगों की भाषा में मैं कहूँ तो सवाल जवाब, जैसे आप सीन देखते हैं कि वकील आपसे सवाल पूछ रहा है किसी से भी, हीरो या हीरोइन से, वो जवाब दे रहे हैं, वो एक बहुत अहम पड़ाव होता है। और उसमें यदि आपका केस बिल्कुल ही झूठा है, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई गवाह नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो वो चीज़ ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाता वो केस। तो वो पता लग जाता है ओवर द टाइम वकीलों को भी और जो माननीय जज होते हैं उन्हें भी कि ये केस झूठा था, ये मुकदमा झूठा था। और यदि वो सच्चा है तो डेफिनेटली दो तरह की टेस्टिमनी होती है, ऑक्यूलर टेस्टिमनी और मेडिकल टेस्टिमनी। यानी कि एक तो जो बोला जाता है वो, और एक जो मेडिकल भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रेप केसेस में स्पेशली। तो यदि आपने सिर्फ एक कहानी गढ़ रखी है तो उसका कोई मेडिकल सबूत नहीं मिलेगा, मैच नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा। और यदि सच है तो वो चीज़ें हो जाएंगी, सच मिल जाएगा। तो ओवर द टाइम पता लग जाता है सच क्या है, झूठ क्या है। जैसे कि आजकल महिलाएं डरती हैं पुलिस स्टेशन में जाने में और महिला और जो आदमी होते हैं वो बिना किसी दिक्कतों के तुरंत चले जाते हैं। तो जो औरतों के लिए कोई अरेस्ट की लीनियंसी है या फिर नॉर्मली आते हैं और कैद कर लिया जाता है, कुछ ऐसा लीनियंसी है उनके लिए?
नहीं, बिल्कुल है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं अब तो, कि अगर महिला छेड़छाड़ का भी आरोप लगाए या किसी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है और वो कंप्लेंट करे तो ज़रूर उस पर एक्शन होता है। चाहे आप 100 नंबर पे करें, कंट्रोल रूम पे करें, या फिर आप जिसको कहते हैं कि कंप्लेंट करें बाकायदा जाकर आप पुलिस स्टेशन में, जो भी आप करना चाहें वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड डेफिनेटली महिलाओं के प्रति काफ़ी जागरूकता आ गई है अब पुलिस में भी और सब में भी, कि ज़रा सा कुछ हो तो वो तुरंत जाके रिपोर्ट करती हैं और सुनी जाती है उनकी बात। तो आपने मैम ऐसा कोई भी केस देखा है जिसपे जेंडर न्यूट्रली मेन और मतलब फीमेल और मेल दोनों को नॉर्मल रख के आपने कोई ऐसा केस देखा है कि दोनों को इक्वल राइट्स हों इनके बेसिस पर? देखिए, आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पॉक्सो अधिनियम जो कि है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसमें रोजमर्रा में आप कई ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें जो विक्टिम है वो केवल लड़की ही नहीं, लड़का भी है। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे, 18 से नीचे जितने भी बच्चे हैं, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जो छोटे छोटे लड़के जो बच्चे हैं उनके साथ भी यौन उत्पीड़न वाकई हुआ है, ना सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगाया, वो रियलिटी है ये। और ये इस वजह से अगर आप पॉक्सो अधिनियम देखेंगे तो वो जेंडर न्यूट्रल है, उसमें कहीं शी वर्ड का यूज नहीं है, विक्टिम है, वो मेल पर भी लागू होता है, फीमेल पर भी लागू होता है पॉक्सो एक्ट। तो जहाँ तक कि नॉर्मल रेप को आप जेंडर न्यूट्रल करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़, देखिए, समय के साथ साथ बदलाव आते हैं लॉज में, तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमने केसेस कहीं अखबार वगैरह में भी हम पढ़ते हैं कि किसी मेल का रेप हो गया। अब वो रियलिस्टिक कितना है, उसमें फीमेल का कितना वो रहेगा या मेल का, क्योंकि जब हम पॉक्सो देखते हैं उसमें तो जो एक्यूज होता है वो मेल ही होता है, तो आप उस तरह से उसे देख सकते हैं। बट अगर इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा तो वो एक अलग बहस है, फिर उसमें वक्त लगेगा भी, मुझे लगता है शायद। धन्यवाद आपका आस्था जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आज का जो ये आपने अनुभव देखा उनका कि कैसे उन्होंने हमें आप क्रिमिनल लॉज के बारे में बताया, और आज का जो एपिसोड है उसमें बात बिल्कुल साफ है कि कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि कानून को समझने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में महिलाओं से जुड़े कानून, क्रिमिनल केस या किसी कानूनी स्थिति को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट में या मैसेज के जरिए ज़रूर बताएं।